माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो आंख दिखाते हैं उनकी आंख निकाल के बाहर ला देंगे। शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिन्हें बाला साहब ठाकरे की पार्टी जिसको माना जाता है, महाराष्ट्र में जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और उसकी सीकर इकाई जो काफ़ी चर्चित रही थी, लेकिन हाल ही के दिनों में वो एकदम से पार्श्व में आ गई थी, पीछे आ गई थी और सुस्त पड़ गई थी। लेकिन हम मिलाते हैं आपको यहाँ जिला प्रमुख से, राजेश जी सैनी से, जिन्होंने पार्टी में नई जान फूंक दी और पार्टी अचानक से फ्रंट पेज पे आ गई। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजेश सैनी जी। जी नमस्कार। राजेश जी, आप ये बताइए कि पार्टी को आपने इतनी तेज़ी के साथ में खड़ा किया है, इसके पीछे आप क्या, कौन सी मेहनत, आपने कौन सा जादू कर दिया जिससे कि पार्टी बहुत तेज़ी से यहाँ ग्रोथ कर रही है? ये हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है, जिनसे पार्टी में काम करने के लिए उत्साहवर्धन रहता है। हमारे यहाँ गरीब तबके के दबे हुए मज़दूरों को जिनका शोषण होता है, उनके खिलाफ़ हम उनके पक्ष में लेकर काम करते हैं और रोज़ नए नए जैसे मान लो मुद्दे आते हैं। कभी अभी हाल ही के दिनों में मारुति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम है सीकर में, जामू ऑटोमोबाइल्स, जिन्होंने मज़दूरों को पगार ना देते हुए उनके पगार खाई, बल्कि उनको मार पिटाई करके शोरूम से भी नौकरी से निकाल दिया। वो मुद्दा हमने ले रखा है, वो चल रहा है। अभी हाल ही के दिनों में हमने एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चालू कर रखा, जिसमें माताएं, बहनें और बच्चियां आत्मरक्षा के गुर सीखती हैं। तो इस प्रकार के मुद्दों से लेकर ये माननीय बाला साहब ठाकरे की प्रेरणा है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। देखिए, एक ऐसी पार्टी के बारे में ये बता रहे हैं जिसमें ये राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, और क्या क्या विजन आपकी पार्टी के? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पार्टी शिवसेना जो है, ये इसका गठन ही आज से 54 वर्ष पूर्व है। इसका गठन ही इस बेस पे हुआ था कि 20% राजनीति, 80% समाज सेवा के रूप में। और विगत वर्षों से शिवसेना महाराष्ट्र में मात्र राजनीति के रूप में कार्य करती थी। पिछले 1 वर्ष से माननीय उद्धव आदित्य बाला साहब ठाकरे ने ये देखा कि भाई इस पार्टी को, कार्यकर्ताओं को उनके कार्य करवाने के लिए समाज सेवा तभी हो सकती है जब अपन राजनीति में सक्रिय भूमिकाएं। तो उन्होंने अपने खुद का पदभार खुद उन्होंने निश्चय करते हुए, खुद महाराष्ट्र के सीएम का पदभार संभालते हुए, सभी की रिक्वेस्ट पे खुद महाराष्ट्र सीएम का पदभार संभालते हुए उन्होंने एक नई शुरुआत की है। इस शुरुआत के तहत अब पूरे भारतवर्ष में शिवसेना अग्रणी भूमिका रह के खुद अपने दम पर हर चुनाव, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद हो, सभी चुनाव शिवसेना अपने दम पे लड़ेगी। ऐसे में लोगों की आशाएं हैं, लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं कि उनके हर एक ऐसे कार्य में जिनमें उनको मदद नहीं मिल पाती, जिनमें उनको दबा दिया जाता है, उनमें यह पार्टी साथ देगी। ऐसे में राजेश जी, आप बताएं कि आप क्या चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं या वास्तव में समाज सेवा कर रहे हैं, या आपकी पार्टी क्या आगामी दिनों में यहाँ पर निकाय चुनाव से लेके एमएलए चुनाव तक में अपना कैंडिडेट भी खड़ा करेगी, इसलिए आप अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा है। समाज सेवा, जब तक कोई पद नहीं है, जब तक अपन फील्ड में नहीं है, अपने पास किसी कार्यकर्ता का काम नहीं करा पाते हैं, तो वो समाज सेवा उसके बिना हो नहीं पाती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शिवसेना आने वाले निकाय चुनाव में सीकर के 65 वार्ड है, 65 के 65 वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। और मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूँ आज ही, भले ही शिवसेना का 1 पार्षद जीते या 65 जीते या जो भी जीते, जो भी हिंदू चेयरमैन बनेगा शिवसेना उनके साथ रहेगी, या शिवसेना का चेयरमैन बनेगा तो वो हिंदुओं का पूरा पक्ष धर लेकर अपना काम करेगी। लेकिन आप अभी हिंदुओं की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में उन्होंने यहाँ कांग्रेस से टाई अप किया है और सरकार बनाई है। ऐसे में कई बार उन पर ये इल्ज़ाम भी लगे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी भारत देश में रहता है, भारत देश में रहता है जो भगवे का सम्मान करता है, भगवे का सम्मान करता है, हम उसके साथ हैं। कल तक हम बीजेपी के साथ थे, लेकिन जहां बीजेपी ने कहीं गलती की है तो हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम कांग्रेस के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस कोई गलती करेगी उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हाल ही में आप देख पाएंगे, कल माननीय
उद्धव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो मोदी जी ने चाइना के लिए कहा था, उन्होंने कहा पूरी शिवसेना और पूरी महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो आंख दिखाते हैं उनकी आंख निकाल के बाहर ला देंगे। राजेश जी सैनी ने यह कहा है कि बीजेपी के भी जो मुद्दे उन्हें समझ में नहीं आए, उन मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को भी करारा जवाब दिया है। वैसे ही अगर कोई मुद्दे कांग्रेस के समझ में नहीं आएंगे या कांग्रेस अगर उनसे टाई अप करते समय अगर कुछ ऐसा करती है जो कि शिवसेना को रास नहीं आता है, शिवसेना को पसंद नहीं आता है, तो यह उन्हें भी करारा जवाब देंगी।